अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, ये है सैयद अली हैदर और हमारा चैनल सिद्रा's डायरी में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं जी, खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आज का जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के 2 सुपरस्टार्स वापस आए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि अभी फिल्म्स पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो इट इज़ सो गुड टू सी बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये वो 2 लोग हैं जिनकी केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग। दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं, साथ भी और अलहदा भी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और आज के ड्रामे का नाम है, मैं भूल गया। हद हो गई, कैसे भूल गए? मुझे नींद आ रही है इस वजह से भूल रहा हूं मैं। आज के जो ड्रामे का नाम है वो है पहली सी मोहब्बत। और यार एक चीज, I love the opening, I love the way they've shown वो credits कहते हो आप लोग उसको, जिसमें नाम आ रहे हैं, very filmy, like full on film वाला feel था। It felt for a while that we are watching a movie। और उसका मैं एक चीज़ बोल दूँ, मुझे पता है फिर वो लंबी हो जाती है, लेकिन OST कितना प्यारा है, उसका गाना कितना अच्छा है। अली ज़फ़र हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब एज ऑलवेज। मुश्क वाला उनका भी मेरे सर से उतना ही नहीं था, और तो उन्होंने ये भी हमें ला दी, ये भी गो बहुत प्यारा है। We keep on humming it। हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। गौहर ने जो है उसको कंपोज किया है, अली ज़फ़र ने गाया है, और बहुत प्यारा, इट टचेस योर हार्ट। मुझे बहुत पसंद आया। So now to the story, the main plot जो है उसका वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आप यू कांट फिगर इट आउट, होता ना किसी के स्टार्ट में आप फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या होगा, बट इट टर्न्स आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। हाँ, इट्स अ प्योर लव स्टोरी, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ऑब्वियसली नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, प्योर लव स्टोरी। किस तरह डेवलप होगी वो आगे जाके आपको पता चलेगा। इसमें 1-2 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे अपनी वीडियो के अंदर, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और बहुत गौर से देखनी है। फिर कमेंट्स में बताना भी है कि आपको उसके बारे में क्या लगता है। सो स्टार्टिंग ऑफ, रक्षी माया अली लुकिंग ब्यूटिफुल, वर्किंग इन अ किचन, हलवा शलवा बना रही हैं। शी इज़ ऑल एक्साइटेड कि अब्बा ने कहा था कुछ मीठा बना लेना, मैं तो फुल हलवे चढ़ाए हुए और सारे, और जाते वो खैर चीनी उनको नहीं मिलती, वो साथ नेबस में जाती हैं, वहाँ से चीनी लेके आती हैं। हलवा तैयार कर लिया हुआ है उन्होंने, और हलवा तैयार करके वेट कर रही हैं अपने वालिद साहब का। ऑन द अदर हैंड दिखाते हैं जो असलम है, जो कि शहरियार, हु लुक्स रियली गुड, वेरी हैंडसम गाय है, मस्त से। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत आदमी है। वो दिखाते हैं कि जी वो कराची में है, और माया अली जो हैं, जो कि रक्षी हैं, वो हैं हैदराबाद में। अब जो असलम है वो बेसिकली अपनी नानी के पास और अपने मामू के पास रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो कज़न है उनसे उनकी हाँ कर दी गई है। एंड एज वीव सीन, यार HSY का, Oh God, this is, I wasn't expecting। अच्छा, you know what, मैंने पोस्टर में देखा था, okay, HSY is there, I was excited, but man, he has pulled this off and this far। good job। बहुत amazing। और सबसे totally against his personality। जो मुझे मजे की लगी, एक्सेंट कितना नॉर्मल। हाँ, but he has this very उनका बड़ा यूनिक देसी गोरा accent, बड़ा मजे का डिफरेंट सा है, जो कि आउटस्टैंड करता है, लेकिन इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा। तो दिस मींस एक वो एंग्री यंग मैन वाला एक्सेंट, मोहल्ले वाले नहीं, जिस तरह एक जुबान होती है उनकी, अच्छी साफ प्योर उर्दू बोली हुई है, व्हिच इज ग्रेट टू सी कि देखे वो इस इंडस्ट्री के हैं भी नहीं, उस तरह ही इज नॉट एन एक्टर, और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि अपना एक्सेंट चेंज करने में भाई बहुत मेहनत लगती है। ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारी, बहुत जबरदस्त। वो दिखाते हैं कि खैर वो उनके भाई हैं असलम के, वो उनको लेने आए हैं, वो उनको कहते हैं आप चलो, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपका यहाँ पे रिश्ता हो गया तो मुनासिब नहीं लगता। वो उसको वो बड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हैदराबाद में रहा हुआ है, तो वो लड़के को जरा वहाँ का वो नमक लग गया, तो कहते मैंने नहीं जाना, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो उसको कहते चलो 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 चलो। खैर उसको ले लू गए हैं। दूसरी साइड पे अब जो ट्विस्ट आया ना, जिसके बारे में मैं आपको कह रही थी, पहला ट्विस्ट, रक्षी के वालिद साहब घर वापस आते हैं, एंड उनके साथ आती हैं उनकी बेगम, छोटी माँ, छोटू माँ। अच्छा, अब उनकी जो एमएस से अगेन जो लुक दी है उस कैरेक्टर को, कमाल काम किया गया है,
कोई भी देख के बता सकता है कि यार ये जो बंदी उनके साथ आ रही है ना, ये कोई सही बंदी नहीं है। तो वो उनका मेकअप, उनका गेटअप, द मेहंदी, द ज्वेलरी, द मेकअप, जो उनके बाल, कपड़े शपड़े, सारा उनकी स्टाइलिंग पे जो काम किया गया बड़ा जस्टिफाई हुआ है उनके कैरेक्टर के साथ। ये होता है जी, अब्बा जी जो है थोड़ा जरा नीवे नीवे उनके, अब्बा जी शर्मिंदा है उनको भी है कि कुछ ऐसा कर बैठे हैं अब्बा जी प्यार में पड़ गए थे। हाँ। खैर ये तो सबको पता चल ही गया, यानी उसको अंदाजा हो गया है कि जो छोटू माई है ये कोई अच्छी नेक परवीन टाइप। उन्होंने आती कह दिया ना कि आप ना होते अगर तो दरवाजे और बहुत थे। यू रिमेंबर? हाँ, वो आगे एक सीन के अंदर उन्होंने बोला शबीर जान को। और खैर रक्षी बहुत अपसेट है, लेकिन वो ऑब्वियसली आउटराइट अपने फादर को बोल नहीं सकती, क्योंकि अब्बा जी ने इतना कोई उनको राइट नहीं दिया कि आप आए, बल्कि वो उस चीज़ को डिफेंड भी एक तरीके से करें, बहुत घटिया टाइप वाला जो एक होता है ना, कर ली वो वाला नहीं है, धीमे है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मैंने खिलाफ शरा काम नहीं किया। हाँ, मैंने कोई खिलाफ शरा काम नहीं किया, तो इट्स ओके। ऑन द अदर हैंड असलम साहब जो है वो वापस आ चुके हैं हैदराबाद। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। उनकी फियांसे भी पूछते हैं तुम मुझे क्या मिस करते हो? वो कहते हैं हाँ, वो सब कहते हैं ना कि याद करो, तो इसलिए मैं तुम्हें याद करता हूँ। वाज अ क्यूट सीन। और वो छत पे होता है, बड़ा मुझे वो अच्छा लगा। वो रक्षी जो होती है वहाँ पे ऑब्वियसली शी इज़ वेरी अपसेट, तो वो रो रही होती है, धाड़े मार मार के रो रही है, और वो फ़ोन पे होता है अपनी कज़न फियांसे के साथ, तो वो उसका फ़ोन बंद कर देता है कि वो इतना डिस्ट्रैक्ट होता है। वो कहते हैं कौन है, तो वो ऐसे ना मुंह पे हाथ रख लेती है, और शी कंटिन्यूज विद द क्राइंग व्हाट्सएवर। अब जो कि हमारी सोसाइटी में होता है, मोहल्लेदानियाँ पहुंच गई हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, ये औरत कौन है जिसको ब्याह कर लाया, ब्याह कर लेके आए। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? पहली चीज़ मैं इस यहाँ पे बैठ के एक बात करना चाहती हूँ, माना हर इंसान का पास्ट होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। अगर एक इंसान, एक औरत या मर्द भी एक बुराई से निकल के अच्छी लाइफ की तरफ आना चाहते हैं, तो ये उनका एक बेसिक राइट है। ये सबको राइट है। कोई भी बुराई को, चाहे वो स्कॉट हो, वो प्रोस्टिट्यूट हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी औरत हो, उसका अगर एक पास्ट रह चुका है, इसका ये मतलब नहीं हो सकता वो बायसे मजबूरी उसमें हो, तो आप उसको नहीं जज कर सकते। यार उसने शादी की है, एटलीस्ट वो किसी की मिस्ट्रेस बन के नहीं रह रही है, तो वो घर भी बर्बाद कर सकती थी ना। उसने एक विडो से शादी की है, तो इसमें क्या बुरा है? उसको बैठ के 3-4 आंटियां कर करके उसको जज करी, हूँ द हेल आर यू? खैर रक्षी इज नॉट सो हैप्पी अबाउट हिज फादर गेटिंग मैरिड टू दिस वुमन, तो वो इतनी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका इंटरव्यू हो रहा है कि नहीं। ऑन द अदर हैंड जो असलम की वालदा हैं, जो सबा फैसल प्ले कर रही हैं, वो भी आती हैं, उनको होता है कि ये कहाँ से, उनको तो खैर 2 सेकंड में पता चल गया कि ये जो है बहन ये 2 नंबर है। वो खैर घर भी जाती हैं और जाके अपने बेटे को जो है हसन शहरयार है, कोई खोता है, वो मोहल्ले में गॉसिप चाहिए होती है ना, क्योंकि उधर क्या हो रहा है। और पता है उनको बताया किसने? उनको नौशीन जो हसन शहरयार की वाइफ हैं, जो उनकी बहू है, उन्होंने आके बताया था कि देखो फैज चाचा ने शादी कर ली है। तो वो उनको पहले तो ये बड़ा खटका लगता है कि ऐस उम्र ने ब्याह कर लिया, फिर उन्होंने हुआ पता चलता कि किसी 2 नंबर ते जवान कुड़ी नाल कर लिया, तो उन्होंने होर साड़ा लग जाता कि एक ही होया। खैर वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जो उनके असलम के बड़े भाई हैं हसन शहरयार, वो उनको कहते हैं कि गीबत नहीं करो, गलत बात है। यहाँ तक मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका कि जी वो मना कर रहे होते हैं कि नहीं ये इस्लामिकली ठीक है, उन्होंने कोई शरह से हट के काम नहीं किया। तो लेकिन वो बाद में पता नहीं क्या होता दिमाग को, हाँ ये थोड़ा मुझे ना जरा वो लगा कि एकदम से मतलब हमें ये लग रहा था कि इस कैरेक्टर को राइटर इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। मुझे लग रहा था कि वो स्टैंड लेंगे और वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंसिडरेट है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे। जी मुझे लगता है इस्लाम जितना प्यारा मजहब है ना, वो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और जैसे कहते हैं ना काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ये सिखाता है। माफी एग्जैक्टली सबसे पहले माफी सिखाता है। तो वो मेरे नहीं ख्याल से, मुझे ये लगा था कि जो शहरयार हैं वो यही करेंगे कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। हाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन खैर वो जाते भी हैं, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये क्या माजरा है, आप किससे शादी कर लाए हैं, और मुझे इस तरह सुनने को मिले सारे ना। बाकी खैर वो फिर भी कोई बेहतर था, बाकी मोहल्ले वाले जो होते हैं ना, वो आके उसका माइंड इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो उसे कहता है कि चलो बात करने चलते हैं, लेट्स सी हुआ क्या है। वो खैर जाते हैं, जाके बात करते हैं, तो वो आगे से कहता है कि वो कहते हैं कि आप इनके रिश्तेदारों से मैं मिला देंगे, बता देंगे किस कहाँ से
आते हैं, वो कहते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू कीप And he was right. I guess this is totally right. It's none of their business. लेकिन ना मोहल्लेदारियों में ये होता है, ये बहुत होता है। और मोहल्लेदारियों में क्या, नॉर्मल किसी भी आप पॉश से पॉश एरिया में चले जाएं, किसी को ऐसी गॉसिप मिले ना, कोई भी नहीं मिनट लगाता उसको डिस्कस करने के लिए। खैर ये होता है, वहां पे जाके तो पता नहीं क्या हुआ, वो सारे पौंतर गए हैं। रात के वक्त अचानक से उनके घर के ऊपर वो जाते हैं, अब जो फयाज चाचा जी हैं वो कहीं गए हैं काम शाम के ऊपर, वो अपनी बुढ़ी नू कह के भी गए ना कि तू सौ जा, कुड़ी छुड़ी लाल है, कहती चलो ठीक है, अपना ईजी हो जाती है। वहां पे वो आ जाते हैं सारे, निकलो फयाज चाचा, निकलो फयाज चाचा। अरे क्यों भाई, वो खैर आके, ये मुझे बड़ा मजे का लगता है जितनी कॉन्फिडेंटली उनकी बीवी बार कहती है ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? हाँ की मसला है जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ What an answer it was. ये नहीं, वो कहती है कि तुम लोग को तब प्रॉब्लम हो ना कि जब किसी का रिश्ता, किसी की बहन का, माँ का यहाँ पे हो रहा होता और वो छूट जाता हाँ, मेरी वजह से। मुझे तुम लोग किस बात पे आके इतना मेरे ऊपर कूद कूद के पड़ रहे हो। खैर ये होता है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा वॉज के जो रक्षी बाजी हैं, उनको पता है बाहर दंगे फसाद और सब हो रहा है, उनकी जो वालदा हैं स्टेप मॉम वो तो अंदर चली गई हैं जवाब जूब देके, रक्षी बाजी खड़ी हुई है, पत्थर आ रहे फुल ऑन, तुसी मतलब बाउंड्री पे फील्डिंग देख लो, वो खड़ी है, कैच करना, कैच खेलना चाहिए। यानी आप कितनी सेंसलेस हो। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लगा कि ये गलत हुआ, ये नहीं दिखाना चाहिए। First thing you do, you run when you are being you run, exactly. आप भागते हो, पत्थर, ओ भाई पत्थर इतना सा हो या इतना बड़ा हो, आप पत्थर का वेट नहीं करते, ठा बजता है ना जैसे सिर च एंज करके खून निकलता है। तो दैट वाज स्टूपिडिटी कि माया जो है वो रक्षी जो है वो खड़ी हुई थी ये क्या था, ये बड़ी पोंगी थी, ये नहीं करना चाहिए था। उतनी देर में असलम साहब हीरो वो आते हैं भागे भागे, कहते हैं रुक जाओ, सारे रुक जाते हैं। वो कहते हैं मैं बचाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि झूठ बोल रही है कि नहीं, मैं जाता हूँ, मैं पीछे से टापता हूँ। भाई तू क्यों टाप के जा रहे हैं? 6 साल कराची से वापस आया है, हाँ। इसको पता है पीछे का दरवाजा है, कहाँ से टापना कहाँ से है, जो महल्ले में रहते हैं उनको पता पीछे का दरवाजा। अभी भी रक्षी जी जो है ना वो डॉज द बॉल डॉज द स्टोन खेल रही है। उतनी देर में असलम साहब आते हैं, असलम साहब को अब उन्होंने खैर बंद करवा दिया पथराव, वो आते हैं और वो आके ना एकदम से ऐसे करके उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं। That was a good scene, that was actually a very romantic scene। और वो जिस तरह घबराई हुई है वो उसको चुप करा रहे, और आंखों के अंदर ना जरा फुल ऑन रोमांस, और यहाँ पे हो गया है उनको प्यार। अब जो फियांसे है वो तो बेचारी अपनी फियांसे उनको यार, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, उसको फियांसे में ना उस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाया जा रहा है। यहाँ पे हो गया उसका प्यार फुल वाला ना, फुल वाला। तो वो बड़ा अच्छा रोमांटिक सीन, बड़ा तरीके से उन्होंने उसको किया हुआ था। और वो उसको कहता भी है कि आप इजी हो जाओ, आप अंदर ही रहो ना, आपको चोट लग सकती है। उतनी देर में फयाज चाचा आ जाते हैं। फयाज चाचा कि ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ है, तुम लोग यानी वो कहते कि हम इतने अरसे से इकट्ठे एक मोहल्ले में रहते हैं और आप लोग मेरे ही घर के ऊपर आके दावा बोल रहे हो, आपको राइट किसने दिया? वो कहते मैं आप सबकी कंप्लेन करूंगा। परेशान होते हैं कि वो सच बोल रही थी कि वो घर पे नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आता है ना, परेशान हो जाते हैं। यानी उनको लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हो, छुपाया। बंदा पूछे ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਬੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਆਜ਼ चाचा। वो ये होता है जी। उसके बाद अब वो उसको भी डर लगता है रक्षी को कि अगर मेरे अब्बे को पता चल गया ऐसे एक लड़का अंदर आया तो कहती कि तुम यहाँ से ना शूटर हो जाओ। वो उसको मुस्कुरा के उसको छत से भगवा दिया है। फयाज चाचा जो है वो तपे हुए अंदर आए हैं और यहाँ पे होगी एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा विल सी। ये बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी लग रही है, बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी लग रही है। और वही वाली बात, आप जब फिल्म के सुपरस्टार्स को दोबारा से टीवी स्क्रीन पे देखते हो वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। और ये दोनों तो वैसे ही माशाल्लाह इनकी जो केमिस्ट्री है, इनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत अच्छी है। सो कांट वेट टू सी कि आगे क्या होता है, किस तरह होता है। लेट्स सी कहानी कहाँ जाती है। आई एम रियली एक्साइटेड। होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा पहली सी मोहब्बत का। और किसी की अगर पहली मोहब्बत कोई हुई तो यू कैन ऑल्सो डिस्कस दैट विद मी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप कीजिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सेंडिंग अस योर लव एंड प्रेयर्स। हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम भी आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।